हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे पास लास्ट 2 डेज रह गए हैं इसमें किस तरीके से हम पढ़ें और क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी, जहाँ से 100% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। मैं हर चैप्टर्स में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट देखो, हमारे पास 3 पोर्शन है। 3 पोर्शन में सबसे पहले आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 पोर्शन आपको केमिस्ट्री के अंदर मिलेंगे और तीनों पोर्शन को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक को पढ़ना है तो ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए, और अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करने के लिए आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये 3 फंडामेंटल्स है हमारे पास केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, तो वो आप कर लीजिए। अब देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको हमेशा ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेशन इनका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट में देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन दे रखा है कि अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, यहां से जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कि जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस हैं, उन क्रिस्टल लैटिसेस के एज लेंथ और उनके इंटरफेसियल एंगल्स का डिफरेंसेस क्या क्या रहते हैं। वो पूरी एक टेबल है, उस टेबल को पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको याद होगा, आप एकदम में टिक कर दोगे, बहुत टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा आपको। तीसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हमें यूनिट सेल्स पढ़ने। यूनिट सेल्स में हमें पता होना चाहिए कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इनका जेड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, वो निकालना आपको आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को आपका पूरा आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कितना ज्यादा पैक्ड है, कितना अनपैक्ड है ना, कितना स्पेस उसके अंदर खाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी के बाद आपका जो लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डेंसिटी, और डेंसिटी से बेटा जी 101% क्वेश्चन यहां पर आएगा। तो डेंसिटी वाले क्वेश्चंस की आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। डेंसिटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो 100% वहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट की पूरी कहानी है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये अगर आपने पढ़ लिया तो सॉलिड स्टेट से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप बहुत अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर की बात करूं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको सॉल्युबिलिटी का आइडिया होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी हमारे पास 2 तरीके की सिलेबस में दे रखी है, एक सॉलिड इन लिक्विड है, दूसरी गैस इन लिक्विड है, और इनमें भी इनके फैक्टर्स ही आपको पढ़ने हैं, है ना, कि इनके कौन कौन से फैक्टर्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, क्या रोल रहता है, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, यहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी देखेंगे और वेपर प्रेशर के भी 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है या फिर जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है, तब वेपर प्रेशर की कहानियों में क्या चेंज आने वाला है वो भी पढ़ना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहने वाला है यहाँ पे वो रहेगा जो सॉल्यूशंस के टाइप्स आपको दिए होते हैं। एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो वहां पे हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, और आइडियल जो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आपको 2 वहां पे डेविएशन मिलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। वो टॉपिक जरूर पढ़ लेना, वहां से 101% क्वेश्चन आएगा। और लास्ट टॉपिक जो आपका है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन वो है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास रहती है जिसमें लॉरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हैं हम कि वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने वाला, एलिवेशन करने वाला। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो डिप्रेशन आता है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा जी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर से मोस्टली आप कवर अप कर लेंगे और जहां से भी क्वेश्चन आया सॉल्यूशन से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर बेटा जी जो हमारे पास है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट।
अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट को आपको देखो बहुत अच्छे से डिजाइन करके पढ़ो इसे। आपको 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, ये 4 ग्रुप्स हमारे सिलेबस में गिवन है ना। और इस 4 ग्रुप में सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सारे ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किन किन के, एटॉमिक साइज का ट्रेंड कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज की कहानी क्या रहेगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज की कहानी क्या रहेगी। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पूरा कॉन्सेप्ट लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको 15, 16, 17, 18 के पता होने चाहिए, या फिर आप जब ग्रुप में मूव करोगे तब आपको पता होने चाहिए। जब आप इस चीज को तैयार कर लोगे तो देखो तीनों जो ग्रुप है हमारे पास 15, 16, 17, बिकॉज 18 तो जो 18 ग्रुप है वो नॉर्मली तो रिएक्शन किसी से करता नहीं है ना, एबनॉर्मल रिएक्शन से उसको साइड कर दो। 15, 16, 17 ग्रुप को आपको कैसे करना है कि आप सबसे पहले वहां पे क्या करेंगे, उनकी हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब मैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पहले आप क्या करोगे, 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स बनाओगे, 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स बनाओगे, 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स बनाओगे, और उनके हाइड्राइड्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी, चाहे उनका एसिडिक नेचर हो, चाहे उनका बॉन्ड एंगल्स हो, चाहे उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, चाहे उनका पोलैरिटी का नेचर हो, वो सारे नेचर्स आप एक साथ पढ़ लेना। फिर हाइड्राइड के बाद आप उनके ऑक्साइड बनाओ, 15 का ऑक्साइड, 16 का ऑक्साइड, 17 का ऑक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए आपको सबकी। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की बिहाफ से ही आप वहां पे एसिडिक नेचर भी देख सकते हो, तो इस तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद सबके हैलाइड्स बनाना आप। जब 16, 15 ग्रुप का हैलाइड बनेगा, 16 का हैलाइड बनेगा, वहां पोलैरिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे वहां से कोवेलेंट नेचर, आयोनिक नेचर, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी आपको पढ़ लेने बहुत अच्छे से। 17 ग्रुप जब हेलोजन से रिएक्शन करेंगे तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। 16 ग्रुप में जो आपके ऑक्सो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, तो ये अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो लगभग आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन पी ब्लॉक का यही है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक वाले पोर्शन की। ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा हेलोएल्केन, हेलोएरीन्स है। हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स में देखो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है, बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑर्गेनिक के जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, सबकी आईयूपीएसी नेमिंग आपको आनी चाहिए। आईयूपीएसी नेमिंग का क्वेश्चन 101% पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो और ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपके चांसेस हैं कि आप वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद देखो आपको क्या करना है कि जब आपने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिर आप क्या करेंगे, प्रिपैरेशन पढ़ेंगे। जो हमारे पास हेलोएल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, हेलोएरीन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, आपने दोनों की प्रिपैरेशन पढ़ ली। प्रिपैरेशन पढ़ने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में 2-3 चीजें पे ध्यान देना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। यही फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ना, बस यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज का अगर मैं डिस्कशन करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें हेलोएल्केन्स की पढ़नी है, हेलोएरीन्स की पढ़नी है। मेनली जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उन नेम रिएक्शंस को आप एक साइड में रख लो, एक पेज पे अलग इंडिविजुअली लिख लो, और उन नेम रिएक्शंस को आप जरूर याद करो, बिकॉज नेम रिएक्शंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। सेम जब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसके अंदर भी सेम डिट्टो ही हमें ये करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, देन आईयूपीएसी जब आपने उस चैप्टर की कर ली तो यहां भी हो जाएगी, सेम है आईयूपीएसी का, बस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आप चेक कर लेना। उसके बाद प्रिपैरेशन पढ़ेंगे आप एल्कोहल्स, फिनॉल्स का, ईथर थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो एल्कोहल्स, फिनॉल्स का आप प्रिपैरेशन पढ़ोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करोगे। प्रॉपर्टीज में वही फंडा मैं बता रहा हूं आपको, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की कहानी देखनी है। फिर आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करोगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी नेम रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट ईथर आपके पास बचेगा, ईथर का क्लासिफिकेशन गिवन है, क्लासिफिकेशन के बाद कुछ प्रिपैरेशंस है और प्रॉपर्टीज आपकी प्रीवियस उसमें से मैच कर जाएंगी इसकी। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की, कैसे केमिकल रिएक्ट करता है। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपके ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स भी तैयार हो जाएंगे। लास्ट चैप्टर हमारे पास जो बचेगा बेटा जी, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले
हम कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है वो पढ़ लेना आप, और क्लासिफिकेशन में मेन जो हमें पढ़ना है वो इनका मोनोसेकेराइड वाला पढ़ना है। तो आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में पता होना चाहिए। ग्लूकोज फ्रक्टोज की अगर हम बात करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपको पता होना चाहिए कि सर इनके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के इतना सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। इतना हो जाए दैट सफिशिएंट है आपके लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए। फिर आप मूव करेंगे अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स में आपको मेनली पढ़ना क्या है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, उनके नाम से याद कर लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। जब आप अमाइनो एसिड्स पढ़े तो अमाइनो एसिड्स के बाद बेटा जी आपको लास्ट में अमाइनो एसिड्स से हम क्या बनाते हैं, हम प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेना अगर आप याद कर सको। वैसे बहुत रेयर है वहां से क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी एक बार उनके स्ट्रक्चर को पढ़ लेना कि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। इतना अगर आपने कवरअप कर लिया बेटा जी तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर लोगे। और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, दीज टॉपिक्स आर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए मतलब मैं कह सकता हूं कि 95% से ज्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम अबंडेंस जो है क्वेश्चंस की वो यहीं से आती है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ो। इसके बाद मैं आपके लिए इन्हीं जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए इन सब टॉपिक्स पे मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा वन शॉट में, जो आप देख लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।